फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मैं अमन श्रीवास्तव। पॉइंट्स का एक सेकंड प्रॉब्लम, जो इससे पहले ऐसे में फर्स्ट प्रॉब्लम था, अब एक सेकंड प्रॉब्लम लेके आए। एक क्वेश्चन में सही से प्रिपरेशन नहीं होती है, इसलिए जाहिर सी बात है एक प्रॉब्लम के में 2-3 क्वेश्चन करने चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है, पहले जैसे ही एक बार फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के प्रक्षेप खींचो जबकि प्रत्येक बिंदु के प्रक्षेपी के बीच की दूरी, लैंग्वेज तो वही है, बस यहाँ डिस्टेंस चेंज कर रखी है, 25 mm है। लेकिन दो पॉइंट्स की जो बीच की डिस्टेंस जो पिछली बार क्वेश्चन में, इससे पहले वाले लेक्चर में 30 mm थी, वो इस समय 25 mm है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वेयर डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शंस इज 25 mm। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बिंदु E, F, बिंदु G, बिंदु H, 4 पॉइंट दे रखे हैं पिछली बार की तरह। ये पहला हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट। इन्हीं चारों पॉइंटों को हमें अब ड्रॉ करना है। एक बार रफली समझ लेते हैं। ये फर्स्ट एंगल था, ये सेकंड एंगल था, ये थर्ड एंगल है हमारा, और ये फोर्थ एंगल। इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना है 3D से 2D में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सॉरी। पॉइंट E 36 तल यानी HP से 25 mm ऊपर, इसको लाइन करते हैं, 25 mm ऊपर बोला है, और 30 mm VP तल के पीछे है, पीछे यानी कि ये बोल रहे हैं ऊपर पीछे। हमने आपको कोड बताया था, ऊपर सामने यानी US, UP, NP, NS, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन में, आपको बोला है ऊपर और पीछे, तो भाई देखो यहाँ पे ऊपर पीछे कहाँ रहा है, ये ऊपर सामने ये आ रहा है। इसका मतलब इस बार जो डायग्राम बनेगा वो सेकंड एंगल में बनेगा। अब सेकंड एंगल में जो XY लाइन होती है, मैं उसमें कह रहा हूँ HP और VP दोनों ही ऊपर होते हैं सेकंड एंगल में, क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या था, VP अपॉन HP था। वहां मैंने आपको प्लेन घुमा के बताया था किस तरह होता है। यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं प्लेन घुमा के। ये देखिए पेपर कटिंग में हमने इस तरह बना रखा था, चारों क्वाड्रेंट। अब की बार मैंने सेकंड एंगल बताया अभी भी आपको, सेकंड एंगल। अब हमें इसको ध्यान रखना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो क्षैतिज तल है, सिर्फ और सिर्फ उसी को घुमाना है। ये वर्टिकल प्लेन अपनी जगह वैसा ही फिक्स रहेगा, वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, यहाँ उसकी परछाई पड़ेगी, यहाँ नीचे पड़ेगी, हम उस आपके सामने करने के लिए हम इसको क्षैतिज तल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इस तरह आपके सामने रखेंगे। तो आपने देखा ये जो क्षैतिज तल था ये भी यहाँ पहुंच गया, और वर्टिकल प्लेन तो पहले से ही वहां पर है, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब XY लाइन के नीचे कुछ भी नहीं है। अभी खाली आप इन दोनों को समझिए, बाकी डायग्राम को भूल जाइए। इन दोनों को जो मिलाएंगे, दोनों ही प्लेन ऊपर है XY के, इसलिए HB भी ऊपर है और VP भी यहाँ पर ऊपर है। मैंने बताया था इसमें ड्रॉइंग नहीं बनती, बट फिर भी हम क्यों बना रहे हैं, हमें पॉइंट्स के जरिए चारों एंगलों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे आखिर ड्राइंग क्यों नहीं बनती। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी किस तरह लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप हो रही है। एक लाइन पहले बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन बनाएंगे, वो उसके ऊपर कवर्ड हो जाएगी और वो दिखाई देगी नहीं। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये ऐसी चीज़ या सेकंड में मिलेगी या आपको फोर्थ एंगल में मिलेगी। अभी तो फिलहाल हम सेकंड एंगल में काम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बिंदु E, पॉइंट E HP तल से 25 mm ऊपर है, ये है HP। 25 mm ये जो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, हमने इस पर पार्टीशन कर लिया 25 mm, 25 25 25 25 mm छोड़ के बनाएंगे बिंदु E, फिर 25 से बिंदु F, फिर बिंदु G और फिर बिंदु H, और फिर 25 mm लिख करके बाई लिख करके फिनिश कर देंगे। चलते हैं HP से 25 mm ऊपर। चलिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में 25 ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा ड्रॉ करूँगा, आपको 25 ही करना है। तो ये आ गए हम HP से 25 mm ऊपर। एक बात का ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, HP और VP दोनों ही XY से ऊपर है, इसका मतलब नीचे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है। नाम भी हम ऊपर ही लिखेंगे, बस ये 25 का डिफरेंस है प्रक्षेपी के बीच की दूरी पर, वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी XY से नीचे कुछ काम नहीं होगा। तो HP से आ गए 25 mm ऊपर। अब यहाँ पर नाम डालने में आपको होगा कंफ्यूजन, तो ध्यान रखिएगा जहाँ से ये बोल रहा है उसका अपोजिट नाम डालेंगे। जैसे इसने बोला है HP से 36 तल से 25 mm ऊपर,
अब हमें पता है क्षैतिज तल में जो नाम पढ़ते हैं, तो HP में नाम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं विदाउट डैश, यानी कि ABCD नॉट। हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, FP से बोला है तो नाम आएगा VP वाला यानी कि डैश में, और VP से बोलेगा तो नाम आएगा HP वाला यानी कि विदाउट डैश। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिए। तो इन्होंने बोला SP से 25 mm ऊपर नाम आ जाएगा VP वाला, E बिंदु की बात कर रहा है यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे E डैश। ठीक है, साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा। आगे बोल रहा है 30 mm ऊर्ध्वाधर तल यानी कि VP, वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल के पीछे, पीछे मतलब बिहाइंड, पीछे मैंने आपको बताया जब भी पीछे बोलेगा चलना ऊपर ही है 30 mm। अब 25 तो ये है, अभी बिंदु E पे ही रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। इसी के ऊपर बन के आ जाएगी 30 mm वाली लाइन, तो ठीक है। लेकिन जो मेजरमेंट करेंगे वो आप यहीं से करेंगे, यहीं से 30 mm नापना स्टार्ट करेंगे, मेजर करना, और वो जहाँ तक भी जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक। VP से बोला है, नाम HP वाला लिखूंगा यानी कि E डैश नहीं आएगा, E यहाँ से देख लिया मैंने, E और E डैश। ये 25 आ गया, और ये 30 को भी यहीं पे मेंशन कर देंगे हम। इस E डैश को भी लिख देते हैं। ठीक है, कंडीशन पहले समझ में आई। 25 mm HP से ऊपर और 30 mm BP के पीछे, तो 25 और 30 दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए यहाँ पर, यानी कि जो 30 वाली लाइन है सिर्फ हमें बाहर झांकती हुई इतनी सी दिखाई दे रही है, बाकी जो है वो इस 25 के ऊपर ही आ गई, तो इसीलिए हम सेकंड में ड्राइंग नहीं बनाते। अगर HP और BP में से कोई एक नीचे होता तो अगली लाइन नीचे आती, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। आगे का टॉपिक समझते हैं। बिंदु F, पॉइंट F 35 mm ऊर्ध्वाधर तल यानी कि VP के पीछे और क्षैतिज तल में स्थित है, यानी कि HP में स्थित है, वहीं रेस्ट कर रहा है। तो 35 mm BP के पीछे चलते हैं, पीछे मतलब ऊपर 35 mm BP के, यह है बिंदु F का पॉइंट, और 35 mm चलते हैं पीछे। ये मैंने रूलर के लगा लाइन बनाने के लिए बस, और कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। 35 mm VP के पीछे नाम आ जाएगा HP वाला यानी कि F। यहाँ लिख देते हैं ताकि यहाँ पर अपनी डायमेंशन लाइन को शो कर सकें। डायमेंशन लाइन साफ सुथरी बनानी है आपको, ज़्यादा डार्क नहीं बनानी। ठीक है, 35 mm ये आ गया। आगे देखिए क्षैतिज तल यानी कि HP में स्थित है, कहीं नहीं गया, वहीं स्थित है HP में यानी कि यहीं पर, तो नाम HP इसने बोला, हम डालेंगे VP वाला। F की बात हो रहा है तो ये आ जाएगा F डैश, ये वाला पॉइंट F डैश। देखिए मैंने F डैश कहाँ लिखा, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही लिखा है, नीचे नहीं लिखा, क्योंकि नीचे ना तो HP है ना VP है, नीचे कुछ भी नहीं है, जो भी बनाना ऊपर बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट G, बिंदु G 28 mm HP तल से ऊपर हो रहा है, ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर तल यानी कि VP में स्थित है, तो VP में वहीं बिठा देंगे, डैश करा देंगे, तो कहीं लेके नहीं जाएंगे, बस यहाँ HP से 28 mm ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर मतलब ऊपर, नीचे तो कोई बंदा है ही नहीं। बिंदु G 28 mm, HP से ऊपर, HP से बोला है 28 mm ऊपर, ठीक है, लेकिन नाम कौन सा आएगा, VP वाला यानी कि डैश आएगा। G की बात कर रहे हैं तो G डैश जाएगा। आगे बोल रहा है VP में वहीं स्थित है, ये यहीं पे स्थित है, वो है G बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु H, HP और VP दोनों में स्थित है। सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मेरे को ये, कहीं जाता ही नहीं है, यहीं बैठा रहता है, एग्जाम में टाइम भी बचाएगा, तो इसको यहीं बैठा देते हैं। बिंदु H, ये आ गया हमारा स्मॉल h, कॉमा H डैश, दोनों पॉइंट दोनों भाई मिलके यहीं बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लास सारे पॉइंट ऐसे ही होते तो कितना अच्छा रहता, ठीक है। अब डायमेंशन शो कर देते हैं बस।
इनकी डायमेंशन हम शो कर ही चुके हैं, अगर ब्लू मार्कर की ज़्यादा अच्छा था, बट वही करनी पड़ी मेरे को। आगे जो डायमेंशन है वो दिखा देते हैं, यानी नीचे वाले जो उन्होंने बोला है कितने कितने की दूरी पर है, 25-25 mm की दूरी पर है। तो डायमेंशन लाइन 2H पेंसिल से बनाएंगे, और बाकी जो मेन लाइन है वो आप H पेंसिल से बनाएंगे, नाम भी आप H पेंसिल से लिख दीजिएगा। तो डायमेंशन 2H पेंसिल से, 2H पेंसिल थोड़ी लाइट रहेगी। तो ये 25 mm, ये डिफरेंस भी 25 था, ये भी 25 था, आगे भी 25 था, बट वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, उनको आप दिखाइए, मैं दिखाइए वो ऑप्शनल है, लेकिन ये जो बीच के पॉइंट्स हैं आपस में दूरियां वो जरूर दिखाएंगे। ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, ई एफ जी एच, ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा हमने mm लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, फिट लिखा है, इंच लिखा है। तो इस तरह ये सेकंड एंगल में हमने इस क्वेश्चन को समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जल्दी हम एक वीडियो देने वाले हैं इस पर मोटिवेशन के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे ईडी की कुछ महत्वपूर्ण बातें, या किस तरह हम ड्राफ्टर यूज़ करेंगे, या कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, कौन सा कंपास यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में, जो कि हमें पहले देनी चाहिए थी, बट वो हम बाद में दे रहे हैं। तो मैनेज कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।